वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष इंदिरा एकादशी व्रत की विधि, पूजन का शुभ समय, पारण का शुभ समय और एकादशी की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। 21 सितंबर दिन बुधवार 2022 को यह इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इंदिरा एकादशी का जो पारण का शुभ समय है 22 सितंबर दिन गुरुवार 6:03 से लेकर 8:04 के मध्य में आप लोग पारण करेंगे। और जो पूजन का शुभ समय है वो इस प्रकार से है। प्रातः 6:10 से लेकर 11:32, फिर 11:36 से लेकर 12:56 के मध्य में आप लोग पूजन करिएगा। ये पूजन का शुभ समय है और पूजा की विधि जो है बहुत ही सरल है। आप लोग प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीत वस्त्र को धारण करें, सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दे, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर अपने पूजन गृह में आए। फिर पूजन गृह में आकर एक पीले वस्त्र को पटरी पर बिछाइए। फिर नारायण की सुंदर विग्रह और प्रतिमा को स्थापित करिएगा। एक मंगल कलश का निर्माण करना है, छोटे से गणेश जी को भी वहाँ पर स्थापित करिए। मंगल कलश में जल भरना है, गंगा जल डालना है, आम का पल्लव रखिए, उसमें दुर्वा दल डालिए, हल्दी का गांठ डालिए, आम का पल्लव डालना है, कुछ पैसे डाल देना है। फिर श्रीफल में मौली लपेट के उस पर रख देना है, पूर्ण पात्र पहले रखना है, फिर श्रीफल को रख दीजिएगा। फिर पल्लव में चंदन लगा दीजिएगा हर एक पल्लव पे। उसके पश्चात जो है एक स्वस्तिक का चिन्ह, मंगल आदि चिन्ह बनाइएगा। छोटे से गणेश जी को एक प्लेट में स्थापित करें। श्री नारायण की प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल जी हों, शालिग्राम जी हों, उनको स्थापित करिएगा। पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार होगी। पंचामृत, गंगाजल, पीले फूल, रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची और 5 प्रकार के फल हो जाएंगे। पंचमेवा हो जाएंगे, तुलसी का पत्र, इत्र हो जाएंगे, पीले चंदन हो गए, जनेऊ हो गया और सारे पूजन की निमित्त सामग्री को सुव्यवस्थित करें। फिर नारायण का पूजन प्रारंभ करें, दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। फिर उसके पश्चात गणेश जी के पूजन से प्रारंभ करना है। श्री नारायण को शंख में जल से उनका अभिषेक करिएगा, दुग्ध से, पंचामृत से अभिषेक करना है। शंख में है, अगर घर में शंख हो तो शंख में उनको जलधार लगा कर स्नान कराइएगा। पुरुषोत्तम का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्री नारायण सहस्त्रनाम और श्री नारायण स्तोत्रम और श्री नारायण शतनाम स्तोत्रम भी है, उससे भी आप पाठ कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इत्यादि मंत्रों का जाप करते हुए नारायण का अभिषेक करें। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के पश्चात शुद्धाभिषेक करें। फिर उनको श्रृंगार करें, पुष्प अर्पण करिएगा, माला चढ़ाएं, वस्त्र अर्पण करें, इत्र अर्पण करें, जनेऊ पहनाइए। फिर धूप दीप नैवेद्य तांबुल अर्पण करने के पश्चात आप लोग कथा करेंगे। कथा के श्रवण के बाद आरती करनी है। क्षमा प्रार्थना, परिक्रमा, नमस्कार करके इस प्रकार पूजन संपन्न हो जाएगा। पूरे दिन आपको सात्विक भाव में रहना है, श्री नारायण का नाम स्मरण करते रहना है। फिर अगले दिन श्री नारायण का पूजन करके उनका प्रसाद ग्रहण करके फिर व्रत का पारण करना है। और हाथ में जल, कुश, तिल लेकर जिनके निमित्त आपने व्रत किया है, पितरों को यह जो व्रत है तारने वाला है, उनके मुक्ति को प्रदान करने वाला ये इंदिरा एकादशी का व्रत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही पुण्यदायी व्रत होता है। यह व्रत पितरों को जो है अधोगति से स्वर्ग को प्रदान करने वाला यह व्रत है। तो इसका व्रत का जो फल है आप लोग द्वादशी वाले दिन अपने पितरों को उनके तारण के लिए दे सकते हैं और दीजिएगा, जिससे उन्हें मुक्ति मिले। और जो जने श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं, केवल वे लोग अगर इंदिरा एकादशी का व्रत करके इस पुण्य को अपने पितरों के निमित्त समर्पित करते हैं तो उनके पितरों की मुक्ति होती है, यम यातना से, यमलोक से उनकी मुक्ति होती है और श्री नारायण का साक्षात आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पूजन विधि, पूजन का समय। और तो चलिए अब हम इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का
क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक आसन तथा अर्घ्य प्रदान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में तथा तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसे बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण को देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में आदि जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान नारायण का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप सभी मौन होकर भोजन करें। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक
राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। ओम श्री नारायण अर्पणम् अस्तु। शुभं भवतु। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्र मंडलियों में, बंधु बांधवों में इसे शेयर करें। मित्रों, आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा और सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। जो मित्र अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे विशेष आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो बनाते रहते हैं। हर एकादशी की कथा के वीडियो, विधि के वीडियो और प्रदोष की कथा, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और पर्व आते हैं, हम उसका वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षीय है, तो आप लोग अपना सहयोग और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभं भवतु, सर्वे मंगलं भवतु, सर्वे शुभं भवतु, कल्याणमस्तु। शतायु भवः, चिरायु भवः, दीर्घायु भवः, कल्याणमस्तु। ओम।